पानी निकल जाता इसमें कुछ फंसता नहीं। अब इसमें इस पाइप में ये सारा कुछ जो भी कचरा आता है फंस जाता है। और इनके मकान इधर से ये हमारा ये भी ब्लॉक, हमारे घर में पानी आ गया था सुबह, उधर हमारे घर में पानी आ गया था उधर। तो फिर हम लगे, हमारी बेटी भी लगी, उसने इसकी वीडियो पाई है सुबह से बाजरी ठगी हो मेरे साथ आओगे आप देख। मेरा नाम महेंद्र कुमार है, मैं दंदयाल वार्ड नंबर 21 से बोल रहा हूँ। सर हमें तो इधर तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कल जहाँ बारिश हुई, बारिश से इतनी बारिश हुई कि हमारा ये टैंक जो है ना, ये है ना नाली के बंद होने की वजह से हमारा सारा पानी अंदर आ गया। तो फिर मैं लगा, सुबह में मैंने मिट्टी उठाई इधर से, कम से आधी ट्राली मिट्टी होगी कम से कम। तो मैंने किया जो काम, मैंने खुद ही काम किया। और शाम को क्या हो कि ये पानी सारा उधर चला गया, इनके मकान से आगे तक चला गया। अगर 10 मिनट बारिश और होती ना तो हमारे प्रोफेसर साहब के मकान के अंदर पानी जो है ना घुस जाना था। अच्छा, एक बात और है, तो इनका वाटर टैंक है सर, वाटर टैंक इन्होंने पहले निकाला हुआ है। इनके वाटर टैंक में जो है, जहाँ सीवरेज का पानी जो है ना वो घुस गया उधर। तो इनको बेचारों को जो पानी जो इतनी प्रॉब्लम पड़ गई जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो इन्होंने किया कि वहाँ लेबर लगाई, लेबर को पैसे दिए उन्होंने और टैंक ठीक रहा है, मगर फिर भी वो पानी की स्मेल नहीं जा रही है, स्मेल नहीं जा रही है। तीसरी बात यह है कि जहाँ पानी की सर इतनी परेशानी आ रही है ना, बात ये मत पूछो आप। 3 दिन के बाद पानी आता है, वो भी 10 मिनट में इतना ना पानी आता है सर। तो क्या करें, बारिश में पानी आता है, गंदा पानी आता है। तो हम क्या करते हैं, जब पानी नहीं आता है ना तो टैंकर वाले को ये बोलते हैं 5-6 दिन के बाद। तो कितने बोलेंगे सर उसको, हम जो पेमेंट करते हैं हम पानी वालों को साल के बाद पेमेंट हम दे देते हैं, मतलब 6000 5000 जितना भी होता हो पेमेंट होती है हम दे देते हैं उनको। तो सर हमारा जो मसला हल होना चाहिए। तो गाड़ी कहाँ से आनी है, गाड़ी तो आते नहीं है इधर। तो जब बारिश आती पूरा पानी इसमें आता है, जहाँ जब टक्कर लग गया था, सीवरेज वालों ने क्या किया कि इसके ग्राउंड लेवल तक नीचे 0 लेवल पर ना पाइप डालनी थी, मगर वो नहीं डाली उन्होंने, इसको ऊपर ही रख दिया उन्होंने। तो पूरा जो टक्कर लग गया था ये पूरा बंद हो गया था। फिर हमने सुबह के प्लम्बर को बोला, जो ढक्कन खोला हमने, तो फिर मैं खुद लगा और खुद मैंने इसको पूरी जो नाली में साफ की, ये देखो कितना निकाला है, गंद निकाला है। RL कोल, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से। मैं यहाँ रहता हूँ ददियाल में फॉर द लास्ट 36 ईयर्स। तो आज जो हमें सबसे बड़ी मुसीबत आई, जिसके कारण से हमने आप लोगों को कष्ट दिया यहाँ तक आने के लिए, ताकि हमारी ये बात इन ऑफिसर साहिबानों के पास पहुँचेगी तो उनके भी कान थोड़े खड़े हो जाए। तो यहाँ 2 दिन से लगातार बारिश, परसों भी सर बारिश हो गई और कल भी बारिश हो गई। परसों का तो चलो वो कंडोन हो गया, उसमें से उतना डैमेज नहीं। तो फिर कल जब दोबारा बारिश शुरू हो गई, मतलब बड़ी देर तक, तो उसके बाद हम भी घरों में नहीं थी, यहाँ सिर्फ ये माएँ बहनें थी। तो ये इन मकानों में ये पानी सर घुस गया। और यहाँ हमारे वर्मा साहब है, इनकी बेचारों ने परसों ही टंकी भरी थी 800 रुपया टैंकर को देकर, तो वो भी ऐसे ही पोल्यूटेड हो गई ड्यू टू दिस मड वाटर। तो यहाँ पर ऐसा मुसीबत है कि कल शाम को हमारा एक पेशेंट है, वो अभी भी मतलब लेटा है, उसको लेना बड़ा मुश्किल हुआ हमें, क्योंकि गाड़ी ही क्रॉस नहीं हुई यहाँ पर सर। तो ड्यू टू दिस सीवरेज सिस्टम इट इज़ अनप्लान्ड, नोबडी केम हियर। यहाँ सिर्फ वो मज़दूर आदमी थे बेचारे, उन्होंने दिन रात डेडिकेशन से काम किया, क्योंकि वो तो उन बेचारों को जो बताया उन्होंने वो किया। तो सीवरेज सिस्टम अगर सही हो जाता यहाँ पर तो सच थिंग्स वुड नॉट प्रिवेल हियर। लोगों को आराम आ जाता, इससे लोगों को गवर्नमेंट जो है वो चाहती है लोगों को आराम मिले, मगर ग्राउंड लेवल पर लोग जो है दैट इज़ इक्वलेंट टू ज़ीरो। मैं भी एक ऑफिसर हूँ रिटायर्ड, हमने भी काम किया है, मगर ये हमने कभी नहीं देखा। अच्छा, नलके की बात है, बिल्कुल पोल्यूटेड वाटर आता है, पीने के लायक नहीं है। आई सीवियर बाय गॉड, अगर बाउली नहीं होती तो यहाँ पानी पीना भी बड़ा मुश्किल था। दूसरी बात, इस गली में कोई टाइल नहीं लगी फ्राम द डेट इट हैज़ बीन ब्राट अंडर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। कोई आप देखते हैं सर, खुद यू आर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कोई किसी गली में कोई टाइल नहीं लगी है यहाँ पर। बल्ब की तो बात ही नहीं, हमने खुद पैसे निकालते हैं और ये बल्ब हमने मतलब कितना ज़्यादा नुकसान हो गया इसकी वजह से, जो सीवेज के लोगों का ये सर मतलब पानी। अब देखिए इन्होंने बेचारों ने वो कपड़े शपड़े जो सारा कुछ है वो मलबा, ये मैडम कहाँ गई, रेनू मैडम, ये सुबह से लगी है, इसने बड़ी 4-5 बंदे और लगाए तो ये मलबा बेचारी ने उठाया सर यहाँ पर।
तो इट मीन्स कि कम नुकसान हो गया। कम से कम मान लीजिए इनको 1000-2000 रुपया उन लेबरों को लग गई। ये खुला नहीं, फिर हमने चंचल जी एक प्लम्बर है वो बेचारा फारकटसी से एक आ गया काम छोड़कर, तो उसने ये ढक्कन मसा खोल दिए, तो जिससे थोड़ा बहुत ये पानी ये बिट निकल गया, क्योंकि कचरा इतना है। तीसरी बात, अगर सफाई कर्मचारी एक ही होता इस मोहल्ले में रखा होता, चलो वो भी ऑफ एंड ऑन कभी कभार आगे पीछे, क्योंकि कर्मचारी यहाँ है नहीं, हम नहीं कहेंगे यहाँ ही लगाओ सबों को, मगर अगर एक वार्ड में 2 कर्मचारी होंगे, एक होगा, तो वो भी लुक आफ्टर थोड़ा बहुत कर सकता है। हमने सर खुद किया, क्योंकि हमें एक बात है, फ़ख्र है हमें, क्योंकि यहाँ पर हमें यूनिटी है मोहल्ले की। सब सारे निकल गए बेचारे, ये कहाँ गए वर्मा जी, सुबह 5:30 बजे ये लगे हैं, 9:30 तक ये बिल्कुल मतलब इसमें अंडरवियर और बोंगड़ी उठाकर खुद थे। पढ़ता हूँ मैं दंदियाल, ये वार्ड नंबर 21 है। पहले ये ब्लॉक के अंडर थे, वो थोड़ा काम करते, जब ये म्यूनिसिपल के अंडर हुए यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। हम गलियाँ जो हमारी वो खस्ता पड़ी है, जो ट्यूबलाइट वो लगाते ही नहीं, यहाँ कोई आता ही नहीं, कोई अफसर को हमने देखा। दूसरा वो पानी का मसला, हम तो 3000 साल का किराया देते हैं, 3 दिन के बाद पानी आता है, वो भी आता है 15 मिनट में, वो भी गंदा होता है, वो पीने के लायक नहीं होता है। ऐसी बात है इस वार्ड नंबर की।